हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम सीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सीटी के लिए, नीट के लिए, एचएससी के रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब में बायो का वेटेज है। ये आप सब जानते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास यही है कि आपको हर क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से समझाया जाए और आपके हर क्वेश्चंस कवर हों। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिंजर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जिंजर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अदरक एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? मतलब निम्नलिखित में से फ्लावर का है, रूट का है, स्टेम का है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्टेम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लीफ, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रूट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फ्लावर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेम। जिंजर किसका उदाहरण है? स्टेम का उदाहरण है, मतलब तना। स्टेम मतलब तना, रूट मतलब जड़, फ्लावर का आपको पता ही है, और लीफ का भी आपको पता है, पत्ता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो जिंजर है ना वो किसका उदाहरण है? स्टेम का उदाहरण है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु द्वारा प्रजनन को क्या कहते हैं? बीजाणु द्वारा होने वाली प्रजनन किस में होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइजोपस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्पाइरोगायरा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा अमीबा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइजोपस। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएससी के अंदर है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन इज राइजोपस। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन इज राइजोपस। बीजाणु द्वारा प्रजनन किस में होता है? राइजोपस में होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय। हाइड्रा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय। हाइड्रा और ईस्ट का रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन किस में होता है, कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बाइनरी फिजन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मल्टीपल फिजन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बडिंग, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बडिंग। हाइड्रा और ईस्ट के अंदर जो प्रजनन होता है ना, हाइड्रा और ईस्ट के अंदर जो प्रजनन होता है ना वो किसके द्वारा होता है? बडिंग के द्वारा होता है। हाइड्रा और ईस्ट के अंदर जो प्रजनन होता है ना वो किसके द्वारा होता है? बडिंग के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसके द्वारा होता है? बडिंग के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको मिनट में याद हो जाने चाहिए। देखिए बडिंग कैसे होगा, जैसे ये ना एक हाइड्रा है, ठीक है, ये है एक हाइड्रा, ठीक है, इसको हाइड्रा मान लेते हैं। ये एक हाइड्रा है, तो इसमें बडिंग फॉर्मेशन होगी ना तो कैसे होगी? देखिए यहाँ पे ये हाइड्रा बन गया, तो यहाँ से स्टार्ट होएगी इसकी, देखिए यहाँ से अलग एक हाइड्रा बनेगा, मतलब पेरेंट बॉडी से ये हाइड्रा ऐसे रीजनरेट होगा, मतलब ऐसे ही बनेगा, और धीरे धीरे करके ये यहाँ से टूट जाएगा और एक अलग हाइड्रा बना लेगा। तो जो प्रोसेस, मतलब जो ये प्रोसेस होता है, जो ये प्रजनन का इनका माध्यम होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बडिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मलेरियल पैरासाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मलेरियल पैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का परजीवी है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अमीबा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लैनिया। तो हमारा होगा ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मलेरियल पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी कौन होता है? पैरासाइट होता है, सॉरी प्लाज्मोडियम होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A biological process in which an organism give rise to young ones is called. A biological process in which an organism give rise to young ones is called. उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है? उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एक्सक्रेशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा न्यूट्रिशन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको? रिप्रोडक्शन। मतलब एक जब उस प्रक्रम को क्या बोला जाता है जिसमें एक जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है, तो क्या बोलेंगे उसको हम? रिप्रोडक्शन। मतलब प्रजनन। ये प्रजनन के द्वारा ही होता है ना, मतलब प्रजनन के थ्रू ही होएगा ना। जब भी कोई नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिज्म, तभी तो नई जनरेशन बनेगी। तो इसके अंदर यही पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ हर क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a defining feature of the life? Which of the following is not a defining feature of the life? निम्नलिखित में से कौन सा जीवन को परिभाषित करने की प्रक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवन को परिभाषित करने की प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एक्सक्रीशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा रेस्पिरेशन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिप्रोडक्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन को परिभाषित करने की प्रक्रिया नहीं है? रिप्रोडक्शन जीवन को परिभाषित करने की प्रक्रिया नहीं है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग टू सर्वाइव? तो इसके अंदर क्या पूछा गया है? नॉट एसेंशियल प्रोसेस फॉर लिविंग टू सर्वाइव। निम्नलिखित में से सजीवों को जीवित रहने के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? मतलब क्या जरूरी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा न्यूट्रिशन। तो दोस्तों न्यूट्रिशन भी जरूरी है, जो जीवित जीव होता है तो उसके लिए न्यूट्रिशन भी जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन भी जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी है एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन भी जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, लेकिन अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए ही प्रजनन की मतलब प्रजनन जरूरी होता है। लेकिन इसको हम ये नहीं बोल सकते कि जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन अनिवार्य है, हम इसको ये नहीं बोल सकते। लेकिन रिप्रोडक्शन जरूरी होता है अपनी संतान को उत्पन्न करने के लिए, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म हैज लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? विच ऑर्गेनिज्म हैज लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जो ज़्यादा टाइम तक मतलब जिसकी लाइफ स्पैन है ना वो सबसे ज़्यादा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा एलिफेंट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वेल, वेल मतलब मछली, वेल आपको पता होगा ना, वेल कौन सा? शार्क, शार्क को हिंदी में बोलते हैं वेल। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा पैरट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा टोर्टोइस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टोर्टोइस। जो टोर्टोइस का मतलब है कछुआ, ठीक है। तो कछुए की लाइफ स्पैन है ना काफ़ी ज़्यादा होती है, कम से कम 200 से 300 साल तक ये जीवित रहता है। 200 से 300 साल तक जीवित रहता है कछुआ। तो सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन इनमें से किसकी होगी? इसकी होगी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म हैज शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन? विच ऑर्गेनिज्म हैज शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन? इसके अंदर ज़्यादा पूछा गया था, इसके अंदर कम पूछा गया। इसमें लॉन्गेस्ट मतलब ज़्यादा पूछी गई थी, इसके अंदर पूछा गया है कम, मतलब सबसे कम लाइफ स्पैन किसकी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मॉस्किटो, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मेफ्लाई,
ऑप्शन नंबर सी है हमारा यहाँ पे सी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर डी है हमारा डॉग। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मे फ्लाई। जो मे फ्लाई होती है ना, इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब 24 घंटे होते हैं, ठीक है, मतलब एक दिन, इसको हम बोल सकते हैं एक दिन, वन डे, ठीक है। इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है मे फ्लाई की? एक दिन की होती है। तो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो हमने ऑप्शन को देख के मतलब क्या दे रखे हैं तभी आंसर को टिक करना है। अब टॉर्टोइस के मैंने बताया कि 200 से 300 साल तक जीवित रहता है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें ही ये दे रखा होता कि बनियान ट्री मतलब पीपल का जो पेड़ होता है उसकी दे रखा होता तो उसकी भी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी तो कहते हैं कि मतलब कि सुना भी होगा आपने 1000 से 2000 साल तक के करीब का होता है। तो अगर वो ऑप्शन होता तो हम उसको टिक करते, अब वो नहीं है तो हम इसको टिक करेंगे। इसलिए हर क्वेश्चंस को ना उसके मतलब चारों आंसर हमें देखने हैं कि चारों ऑप्शन क्या दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें टिक करना है। तो टॉर्टोइस की होती है 200 से 300 और मे फ्लाई की होती है एक दिन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। जीव में जन्म के दौरान मतलब जीव में जन्म के दौरान और प्राकृतिक मृत्यु के बीच में जो मतलब उसकी लाइफ स्पैन जुड़ी होती है, उसका जीवन काल होता है, उसको मतलब बायोलॉजी के अंदर क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमेलाइन स्पैन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वेजिटेटिव स्पैन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लाइफ स्पैन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ओल्ड स्पैन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइफ स्पैन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहले भी करवा रखा है, बहुत बार क्वेश्चन करवा रखा है। जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाए हैं अभी आज का ही ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था, उसके अंदर भी यही दिया हुआ था, क्योंकि सिमिलर आंसर थे। मेरा आज का जो सेशन है ना उसके अकॉर्डिंग ना देखिए, मैंने ये वाले 2 क्वेश्चन कराए, काफ़ी सिमिलर है, एग्जाम मतलब इनके आंसर भी सेम है। आज वाला ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका लाइफ स्पैन आंसर है, तो एक पहले क्वेश्चन था उसका भी लाइफ स्पैन था, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क है क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ दोस्तों कि क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो इसके अंदर यही पूछा गया है कि जो भी एक जीव होता है वो जब जन्म लेता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, तो जो वो जीवन काल जीता है उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है लाइफ स्पैन। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आज आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी होगी, क्योंकि मैंने आज बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवाए हैं और इन क्वेश्चंस के अंदर आपको ना पता चलेगा कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ अगर हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कीजिएगा। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।